नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड सेफ्टी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्कर्स के अधिकार। क्या आप प्लांट में काम करते हैं, क्या आप फैक्ट्री में काम करते हैं या आप इंडिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपको फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए। डू यू नो फैक्ट्री एक्ट 1948? आज हम बात करेंगे दोस्तों फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में, जो हर श्रमिकों की सुरक्षा का कानून है। और अगर ये कानून है तो आपको इसके बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए, तभी आप इस कानून को फॉलो कर पाएंगे, पालन कर पाएंगे और अपने आप को किसी भी तरह की कार्रवाई से बचा पाएंगे। और कानून मालूम होने से हम अपने अधिकार के बारे में भी जानकारी रख सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या क्या अधिकार है। ये अधिनियम 1948 में लागू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य कल्याण का ध्यान रखना। फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो बताया गया है, सबसे पहले व्हाट इज फैक्ट्री एक्ट एंड हिस्ट्री, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948, उसका क्या उद्देश्य है उसके बारे में। चैप्टर एंड सेक्शन ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट में कितने चैप्टर्स है और कितने सेक्शंस है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल वीडियो, छोटे से वीडियो में दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो कानून है ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि काम के घंटे नियमित हो, ताकि किसी भी वर्कर से गैर कानूनी तरीके से काम ना कराया जाए और समय पे ही काम कराया जाए, जितने समय कानून के द्वारा बनाया गया है। काम के जगह में बच्चों और महिलाओं या किसी भी एम्प्लॉय का या वर्कर का शोषण ना हो। हर कार्यकर्ता को सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण मिले, मतलब जो भी काम करने वाले लोग हैं किसी भी प्लांट ऑर्गेनाइजेशन में, ये प्लांट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑर्गेनाइजेशन का एंड ऑर्गेनाइजेशन के मालिक का, कि हर वर्कर्स को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण प्रोवाइड करें। इसमें कई प्रावधान है दोस्तों, जैसे कार्य की घंटे की सीमा, कि एक सप्ताह में हमारे को कितना घंटा काम करना है, 48 घंटे। कार्य की जगह में रोशनी और वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, प्राथमिक चिकित्सा एवं कैंटीन सुविधा प्रोवाइड करना, कार्यकर्ता को नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराना। यह अधिनियम कंपनी प्रबंधन और कर्मचारी दोनों के लिए परिभाषित करता है, मतलब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है और वर्कर्स दोनों के लिए। दोनों को मालूम होना चाहिए, जो कंपनी के एम्प्लॉय है एज वेल एज एम्प्लॉयर। ओके, आखिर में ये एक सुरक्षा का कवच है जो हर फैक्ट्री कर्मचारी को एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करता है दोस्तों। मतलब ये जो है सुरक्षा का कवच है, अगर हमारे को मालूम रहेगा तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर पाएंगे और हम लोग इसका बेनिफिट्स उठा पाएंगे दोस्तों। इसमें टोटल चैप्टर 11 है एंड सेक्शन 120 है, मतलब इसमें टोटल 11 चैप्टर है, सेक्शन 120 है। मैं आज आप लोगों को सारे चैप्टर्स और सेक्शन के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, बट आने वाले समय में मैं हर एक चैप्टर्स के बारे में आपको ब्रीफ से बताऊंगा और सेक्शन के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको अपना अधिकार मालूम चल सके। सबसे पहले आज मैं आप जो बताने वाला हूं दोस्तों, ये मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें कितने चैप्टर्स और कितने सेक्शंस है उसका डिटेल, और फिर बाद में एक एक चैप्टर्स का मैं आप सभी को डिटेल्स के साथ पूरा ब्रीफिंग बताऊंगा, ताकि आप लोगों को अपना नॉलेज भी बढ़ा सके और आप अधिकार भी मालूम कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपका क्या क्या अधिकार है। सबसे पहला प्रीलिमिनरी का मतलब क्या है दोस्तों, कि इसमें सारा डिटेल्स बताया गया है कि सेफ्टी क्या है, हेल्थ क्या है, वेलफेयर क्या है, फैक्ट्री क्या है, और भी बहुत सारा शॉर्ट एक्सटेंट्स बताया गया है। देन टू रेगुलेट वर्किंग आवर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रेन एंड फैक्ट्री कंडीशन, मतलब ये जो प्रीलिमिनरी में डिटेल है वो है वर्किंग आवर का रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, जो महिलाएं हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, चिल्ड्रेंस और फैक्ट्री का कंडीशन के बारे में, राइट। देन सेकंड जो चैप्टर है हमारा वो है इंस्पेक्टिंग स्टाफ। इसमें टोटल सेक्शन 3 to 9 है। इंस्पेक्टिंग स्टाफ में होते हैं अपॉइंटमेंट इंस्पेक्टर, पावर इंस्पेक्टर, ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर एंड वर्कर, ये सारा डिटेल, सर्टिफाइंग सर्जन, चीफ इंस्पेक्टर रोल। इसके बारे में मैं आप सभी को आने वाले समय में ब्रीफिंग में बताने वाला हूँ, हिंदी अच्छे भाषा में, सिंपल भाषा में, कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर कैसे होता है, पावर ऑफ इंस्पेक्टर क्या क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है वर्कर का, सर्टिफाइंग सर्जन क्या क्या होना चाहिए, उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, चीफ इंस्पेक्टर का रोल, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देन चैप्टर 3 में है दोस्तों हेल्थ प्रोविजन के बारे में सारा डिटेल है, जिसमें सेक्शन 11 to 20 है। ओके दोस्तों, देन चैप्टर 4 में है हमारा सेफ्टी प्रोविजन का सारा डिटेल है, सेक्शन 21 से 41H तक। इसमें क्या है, क्लीनलीनेस ऑफ प्रीमाइसेस, मतलब वहाँ की साफ सफाई, डिस्पोजल, जो भी हम लोग वेस्ट होता है, फ्लूएंट होता है, वो सभी को डिस्पोज कैसे करना है, ये सभी डिटेल में बताऊंगा। एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, डस्ट फ्यूम्स को कैसे कंट्रोल करना है, ड्रिंकिंग वाटर का क्या प्रोविजन होना चाहिए, ये सारा चीज। देन प्रोविजन रिलेटेड टू हजार्ड प्रोसेस, जो भी खतरनाक प्रोसेस जो भी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में काम होती है, जो भी हैवी इंडस्ट्रीज में, इंजीनियरिंग में काम होती है, उसमें हम लोगों को फायर कैसे प्रोटेक्शन प्रिकॉशन लेना है, सावधानी, सेफ्टी के बारे में, बिल्डिंग और मशीनरी, मतलब बिल्डिंग और मशीनरी का क्या क्या सुरक्षा और
सुरक्षा के बारे में हम लोगों को ध्यान देना है, उसके बारे में। अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर कैसे अपॉइंट होना चाहिए, उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन चैप्टर 5 में चैप्टर 5 जो है वो सेक्शन 42 से 50 तक है। उसमें हमारा वेलफेयर का जो भी सुविधा है हम लोगों को, वो सुविधा क्या मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, फर्स्ट एड अप्लायंस, कैंटीन, रेस्ट रूम, क्रेच का मतलब होता है जो महिलाएं जिनके पास बच्चे हैं वो अपने बच्चे को प्लांट में ले जाके रख भी सकती हैं। दोस्तों शायद आप लोगों को आज तक ये मालूम नहीं होगा कि महिलाओं के लिए ये अधिकार है कि अगर उनके बच्चे अगर 5 साल से कम हैं तो वो अपने बच्चों को प्लांट में ले जाके क्रेच में रखना पड़ेगा, ये मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर वहां पे 30 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं तो इसके बारे में भी मैं सारी महिलाओं को भी डिटेल बताने वाला हूं ताकि वो इस फैसिलिटी का मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशन से डिमांड या फिर ऑर्गेनाइजेशन से मांग कर सके ताकि उनको ये सुविधा मिल सके। दोस्तों देन वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट, जो जवान लोग हैं उनके लिए क्या वर्किंग आवर होना चाहिए उसका डिटेल बात करेंगे, सेक्शन 51 टू 56। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, सेक्शन 67 टू 77 यहाँ बात करेंगे, यंग पर्सन का एम्प्लॉयमेंट कैसे होना चाहिए दोस्तों, राइट। देन चैप्टर 11 में है दोस्तों सेक्शन 126 जो है वो है एनुअल लीव वेजेस, जिसमें सेक्शन 78 टू 84 में हम लोगों को डिटेल बताया गया है। देन चैप्टर 9 में है स्पेशल प्रोविजन, सेक्शन 85 टू 90। देन चैप्टर 10 है पेनल्टी एंड प्रोसीजर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की सेफ्टी रिलेटेड या वेलफेयर रिलेटेड अगर ऑर्गेनाइजेशन उल्लंघन करता है तो कानून क्या है उसको पेनल्टी और फाइन करने के लिए, या किसी के साथ कोई भी दुर्घटना होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी के लिए कि किसी भी तरह का दुर्घटना होता है तो दुर्घटना में किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को पेनल्टी होता है और किस तरह से जिसके साथ दुर्घटना हुआ उसको उसका क्या क्या अधिकार है उसके फैमिली को मिलने के लिए। एंड चैप्टर 11 है सप्लीमेंटल, सेक्शन 107 टू 120, 107 से 120 तक। तो इस सभी चीज के बारे में आने वाले समय में भविष्य में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए ताकि मैं आप सभी को ये सारा डिटेल और भी अच्छे तरीके से ब्रीफिंग में बताऊं ताकि आप अपने अधिकार का फायदा उठा सके। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।